न्यू भारत आज विज्ञान और तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से एंटी ड्रोन लेजर गन और आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देती है और देश को रक्षा विज्ञान में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाती है। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा ना माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई यानी ड्रोन्स का है, जिन्होंने रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल तक दुनिया भर के रडार सिस्टम्स को धूल चटा दी है। और इसी सस्ती तकनीक के दम पर पाकिस्तान और चीन भारत को 1000 कट देने के सपने देख रहे थे। दुनिया को लगा भारत इस अदृश्य खतरे के सामने बेबस है। लेकिन आपको बता दूं कि जब दुनिया हमारी आलोचना कर रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिक पर्दे के पीछे चुपचाप एक ऐसा गुप्त चक्रव्यूह, एक ज्वाइंट एंटी ड्रोन ग्रिड तैयार कर रहे थे, जिसने अब इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। ये वो अदृश्य कवच है जो अब दुश्मन के किसी भी ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में भस्म कर देगा, और भस्म भी ऐसे स्टाइल में करेगा जिसे देख दुनिया के सुरमा देश भी हैरान हो गए हैं। तो आखिर क्या है ये अदृश्य ड्रोन ग्रिड? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे वैज्ञानिक और सैनिक सरहद पर दिन रात इसलिए जागते हैं ताकि हम और आप चैन से सो सकें। उनकी इस गुमनाम तपस्या और मेहनत को और कमेंट बॉक्स में गर्व की बात है। दोस्तों, आज के दौर में ड्रोन सबसे बड़ा और सबसे सस्ता हथियार बन गया है। इसे कॉस्ट एसिमेट्री यानी लागत का असंतुलन कहते हैं। जरा सोचिए, दुश्मन का एक ड्रोन महज 2 से 5 लाख रुपए में आता है, लेकिन उसे गिराने के लिए अगर हम 5 करोड़ की मिसाइल दागें तो आर्थिक रूप से हम युद्ध हार जाएंगे। यही वो गणित है जिसे पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। हमारे लिए यह खतरा दोगुना है क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवाद और नार्को टेररिज्म 2023 में शुरू किया था, फैलाने के लिए करता है, तो चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों और जासूसी के लिए। अब तक भारत के पास इनसे निपटने के लिए अलग अलग सिस्टम थे, लेकिन कोई एकीकृत समाधान नहीं था। मतलब आर्मी अपना देख रही थी, एयरफोर्स अपना और नेवी अपना। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान का नाम है ज्वाइंट डिफेंस सुएज ग्रिड। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा महाजाल है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर एक ही नेटवर्क पर काम करेंगे। अब तक होता यह था कि अगर कोई ड्रोन आर्मी के इलाके से निकलकर एयरफोर्स के बेस की तरफ जाता था तो सूचना देने में वक्त लगता था, और इसी देरी का फायदा उठाकर ड्रोन अपना काम कर जाता था। लेकिन इस नए ग्रिड के तहत तीनों सेनाओं के सिस्टम एक ही डिजिटल धागे से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के रडार को कोई ड्रोन दिखता है तो उसकी जानकारी मिलीसेकंड्स में एयरफोर्स और नेवी के कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगी। फैसला सेकंडों में लिया जाएगा कि उसे कैसे और कौन गिराएगा। इसे ज्वाइंटनेस कहते हैं, जिसकी वकालत हमारे सीडीएस और रक्षा मंत्रालय लगातार करते आ रहे हैं। यह ग्रिड सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, रिफाइनरीज और संसद भवन जैसी जगहों को भी एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में ले लेगा। लेकिन दोस्तों, ये तकनीक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस ग्रिड का तकनीकी पहलू है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कोई साधारण सिस्टम नहीं है। इसमें दुनिया की सबसे एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है छोटे ड्रोन्स को पकड़ना। आम रडार जो बड़े फाइटर जेट्स को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वो इन छोटे प्लास्टिक बॉडी वाले और धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन्स को नहीं देख पाते। इसी का फायदा दुश्मन उठाता है। लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है। इस ग्रिड में खास तरह के होलोग्राफिक रडार्स और हाईटेक आरएफ सेंसर्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स तैनात किए जा रहे हैं। ये सेंसर्स ड्रोन और उसके रिमोट कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत सिग्नल को पकड़ लेते हैं, यानी ड्रोन उड़ने से पहले ही हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि दुश्मन ने अपना खिलौना हवा में उड़ा दिया है। इसके अलावा
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो थर्मल कैमरों की मदद से रात के घने अंधेरे या घने कोहरे में भी ड्रोन की गर्मी को पहचान लेंगे। एक बार ड्रोन का पता चल गया तो अगला काम है उसे ट्रैक करना। यह ग्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। जैसे ही कोई संदिग्ध वस्तु हवा में दिखेगी, एआई सिस्टम तुरंत उसका विश्लेषण करेगा। वो देखेगा कि क्या यह कोई पक्षी है, कोई अपना ही विमान है या दुश्मन का ड्रोन। यह पहचान इतनी सटीक होगी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सिस्टम उस ड्रोन की स्पीड, दिशा और ऊंचाई का सटीक डेटा कमांड सेंटर को भेजेगा और यह सब रियल टाइम में होगा, यानी जिस पल घटना हो रही है उसी पल जानकारी स्क्रीन पर होगी। दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसकी हर हरकत पर भारत की तीसरी आंख की नजर पड़ चुकी है। अब आता है इस प्रक्रिया का सबसे रोमांचक और अहम हिस्सा, न्यूट्रलाइजेशन यानी दुश्मन को खत्म दीवार खड़ी कर देते हैं। ये जैमर ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच के जीपीएस और रेडियो लिंक को पूरी तरह जाम कर देते हैं। संपर्क टूटते ही ड्रोन अंधा हो जाता है और या तो वो वहीं गिर जाता है या फिर अपना रास्ता भूलकर वापस चला जाता है। भारत के पास अब ऐसी एंटी ड्रोन गन्स आ चुकी हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही ड्रोन के दिमाग को हैक कर सकती हैं। दूसरा विकल्प है हार्ड किल। यह तब इस्तेमाल होता है जब ड्रोन बहुत खतरनाक हो, जैसे कि कामिकेजी ड्रोन जिसमें विस्फोटक लगा हो। ऐसे ड्रोन्स को हवा में ही उड़ाना जरूरी होता है। इसके लिए भारत लेजर वेपन्स यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स विकसित कर रहा है। डीआरडीओ ने D4 और दुर्गा जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। ये सिस्टम बिजली की गति से लेजर बीम छोड़ते हैं जो ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जलाकर राख कर देते हैं। इसके अलावा माइक्रो मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी इस ग्रिड का हिस्सा होंगी। खास बात यह है कि यह सिस्टम खुद तय करेगा कि किस ड्रोन के लिए जैमर इस्तेमाल करना है और किसके लिए लेजर या मिसाइल। इसे इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि यह पूरा सिस्टम नेटवर्क सेंट्रिक होगा, यानी सीमा पर तैनात एक जवान के हाथ में मौजूद एंटी ड्रोन गन से लेकर दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर तक सब कुछ जुड़ा होगा। यह ग्रिड मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करेगा। पहली परत में लंबी दूरी के रडार होंगे, दूसरी परत में जैमर्स होंगे और आखिरी परत में लेजर और मिसाइल सिस्टम। यह ठीक वैसा ही है जैसा इजराइल का आयरन डोम है, लेकिन यह खास तौर पर ड्रोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के पास स्वार्म ड्रोन तकनीक है जिसमें वो एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स हमला करने के लिए भेज सकता है। भारत का यह नया ग्रिड उसी खतरे को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यह एक साथ दर्जनों या सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखेगा। इस ग्रिड के बनने का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। अब तक पाकिस्तान भारत की सीमा में ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता था। हमारे बीएसएफ के जवान अक्सर रात भर जागकर उन ड्रोन्स की भिनभिनाहट सुनने की कोशिश करते थे और राइफल से निशाना लगाते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब यह अदृश्य कवच 24 घंटे और 7 दिन सीमा की पहरेदारी करेगा। यह सिस्टम थकता नहीं है, इसे नींद नहीं आती। जैसे ही कोई ड्रोन भारतीय सीमा के करीब आएगा, ऑटोमेटिक अलार्म बज उठेगा और उसे सीमा पार ही ढेर कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान की नार्को टेररिज्म वाली रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पंजाब और कश्मीर में जो ड्रग्स और हथियार भेजे जा रहे हैं उन पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। चीन के लिए भी यह एक बहुत बड़ा झटका है। चीन अक्सर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में अपने जासूसी ड्रोन्स भेजता रहता है ताकि भारत की तैनाती का पता लगा सके। उन ऊंचे पहाड़ों पर रडार लगाना मुश्किल होता है, लेकिन इस नए ग्रिड में पोर्टेबल सिस्टम्स भी शामिल हैं जिन्हें जवान अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ों की चोटियों पर ले जा सकते हैं। इस ग्रिड के सक्रिय होने के बाद चीन की यह चालाकी अब नहीं चलेगी। भारत की हवाई सीमा अब पूरी तरह से सुरक्षित होगी। चीन को यह संदेश साफ मिल जाएगा कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं है, 1972 वाला देश है, बल्कि 2026 का वो भारत है जो तकनीक में भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। एक और बात जो आपको चौंका देगी और साथ ही गर्व से भर देगी वो यह है कि इस ग्रिड में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर तकनीक मेड इन इंडिया है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले हम इस तरह के सिस्टम के लिए इजराइल या अमेरिका पर 2026 का वो भारत है जो तकनीक में भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। एक और बात जो आपको चौंका देगी और साथ ही गर्व से भर देगी वो यह है कि इस ग्रिड में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर तकनीक मेड इन इंडिया है। यह आत्मनिर्भर भारत का
एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले हम इस तरह के सिस्टम के लिए इजराइल या अमेरिका पर निर्भर थे और वो हमें अपनी पुरानी तकनीक महंगे दामों पर बेचते थे। लेकिन अब DRDO के अलावा भारत की कई प्राइवेट कंपनियां जैसे कि आइडिया फोर्स, जेन टेक्नोलॉजीज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने ऐसे एल्गोरिदम और रडार बनाए हैं जो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स को टक्कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये है नए भारत का नया अवतार। वो भारत जो अब खतरे का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे के आने से पहले ही उसे खत्म करने का इंतजाम कर लेता है। ज्वाइंट डिफेंस CUS ग्रिड सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह हमारी सेनाओं की सोच में आए आक्रामक बदलाव का प्रतीक है। यह एकीकरण और स्वदेशीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। चीन और पाकिस्तान, जो कल तक अपने सस्ते ड्रोन्स के दम पर भारत को परेशान करने के सपने देख रहे थे, आज उनकी नींद हराम हो चुकी है। उन्हें समझ आ गया है कि भारत का यह अदृश्य कवच भेदना अब उनके बस की बात नहीं है। अब अगर उनका ड्रोन हमारी सीमा की तरफ देखेगा भी तो वो वापस नहीं जाएगा, बल्कि कबाड़ बनकर गिरेगा। तो दोस्तों, भारत के इस अभेद्य एंटी ड्रोन ग्रिड और हमारी तीनों सेनाओं के इस संयुक्त प्रयास पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम के आने के बाद सीमा पार से होने वाली ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पूरी तरह बंद हो जाएगी? क्या भारत को अब इस तकनीक को दुनिया के दूसरे मित्र देशों को भी बेचना चाहिए? अपने जवाब, अपने विचार और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय हिंद,